गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ाएंगे क्लास 3 हिंदी चैप्टर 4 महाराणा प्रताप। आज हम पढ़ाएंगे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप, जैसे उनका नाम प्रताप है, उसी तरह वो एक प्रतापी सम्राट थे। महाराणा प्रताप उन देशभक्तों में से थे जिन्होंने स्वतंत्रता की बलि देवी पर अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। महाराणा प्रताप एक ऐसे सम्राट थे जो कि स्वतंत्रता के लिए, जबकि उसी समय हमारे भारत में हमें पता है बहुत सारे वैदेशिक जो बाहर देशों से आते थे, जो हमारे देश पर शासन करते थे। हमें स्वतंत्रता नहीं मिली थी, अंग्रेज़ों ने, मुग़लों ने, ऐसे बहुत सारे शासकों ने हमें शासन किया था। तो उसी समय एक राजा थे जो कि महाराणा प्रताप स्वतंत्रता के लिए बलि देवी का मतलब बलिदान देने को तैयार थे। क्या? तन मन धन सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार थे। वे मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के पुत्र और महाप्रतापी राणा सांगा के पौत्र थे। मेवाड़ एक जगह का नाम है। मेवाड़ के जो राजा थे उदय सिंह, उनके पुत्र थे महाराणा प्रताप और राणा सांगा के पौत्र का मतलब जो ग्रैंडसन होते हैं। जब प्रताप सिंह राजगद्दी पर बैठे उस समय अकबर भारत का सम्राट था। जब महाराणा प्रताप जब महाराणा बने, उनके वहाँ सम्राटों को राणा महाराणा ऐसे बोलते थे। जब वो राजगद्दी पर बैठे उसी समय भारत के सम्राट कौन थे? अकबर थे। अकबर अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। उसने अनेक भारतीय राजाओं को जीतकर उन्हें अपने अधीन कर लिया था। उसी समय अकबर एक पराक्रमी सम्राट थे और उन्होंने सोचा कि भारत के सारा इलाका, जो सारा राज्य है, मैं अपने साम्राज्य में मिला लूँ। उसी तरह उन्होंने बहुत सारे राजाओं को अपने अधीन कर लिया था। कुछ राजाओं ने तो बिना लड़ाई किए हार मान ली और अपनी अधीनता स्वीकार कर ली। ऐसे कुछ राजा थे जिन्होंने युद्ध करना भी उन्हें कबूल नहीं था। वो डरपोक थे। अपने भारत भूमि के प्रति उनका प्यार सम्मान कुछ नहीं था। परंतु राणा प्रताप ने उसकी अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। राणा प्रताप के पिता उदय सिंह ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ को छोड़ दिया था। मेवाड़ का राजधानी, जैसे हर एक साम्राज्य का, जैसे हमारी अब भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है और सारे स्टेट्स की राजधानी अलग अलग हैं, उसी तरह जो राज महाराजा जो शासन करते थे, उसी समय उनका राजधानी भी हुआ करता था। तो महाराणा प्रताप की जो मेवाड़ की राजधानी था चित्तौड़ था। तो उसी समय राणा प्रताप के पिता उदय सिंह मेवाड़ को छोड़कर कहीं और चले गए थे। उन्होंने एक नया नगर उदयपुर, अपना नाम से उदय सिंह ने एक नया नगर प्रतिष्ठा किया था उदयपुर। वहाँ ही अपने जीवन के शेष 4 वर्ष बिताए थे। तो उन्होंने चित्तौड़ छोड़ दिया था। इसी समय क्या हुआ है, चित्तौड़ को मुग़लों ने, अकबर ने अपने कब्जे में कर लिया था। राजगद्दी पर बैठते ही राणा प्रताप बोलते हैं, वीरों, हमारी राजधानी चित्तौड़ को पराधीन हुए अब 5वां साल है। जब राजगद्दी पर बैठते हैं राणा प्रताप, तो वीरों को, अपने देशवासियों को, अपने राज्यवासियों को बोलते हैं कि हमारा जो राजधानी चित्तौड़ है वो पराधीन हुए 5 साल हो गए हैं। हमें अपनी मातृभूमि से शत्रु ने निकाल दिया था। हमारे मातृभूमि से शत्रु ने हमें बाहर निकाल दिया था। हमारा कर्तव्य है कि हम चित्तौड़ को फिर वापस लें, क्योंकि मातृभूमि से प्यारी दुनिया में कोई वस्तु नहीं है।
तो राणा प्रताप अपने वीरों से ऐलान करते हैं, बोलते हैं कि हमें एकजुट होकर हमारी मातृभूमि को मुगलों से छुड़ाना है। प्रताप के इस भाषण में वीरों का खून उबल पड़ा और उन्होंने एक स्वर में कहा, हम अपनी मातृभूमि को प्राण देकर भी वापस लेंगे। तो जब प्रताप बोलते हैं कि हमारे मातृभूमि को मुगलों से छुड़ाना है और वीरों भी बोलते हैं कि हम युद्ध करके अपनी मातृभूमि को वापस लेंगे, तब राणा ने फिर कहा, जब तक हम चित्तौड़ नहीं जीत लेते तब तक ना हम धरती पर सोएंगे ना महलों में रहेंगे। जब तक हम चित्तौड़ को हासिल ना कर लें, जीत ना लें, तब तक हम ना महलों में रहेंगे ना धरती पर सोएंगे और पत्तलों पर भोजन करेंगे। पत्तलों मतलब पत्तों के ऊपर खाना खाएंगे। तो उन्होंने प्रण ले लिया कि हमें ये सब करना है जब तक हम चित्तौड़ को, अपनी मातृभूमि को वापस ना पालें। इसी समय राणा का भाई शक्ति सिंह, राणा प्रताप के एक भाई थे जो उनका नाम था शक्ति सिंह, किसी कारण से रूठ गया और अकबर से जा मिला। वो प्रताप से रूठ गया था, गुस्सा था, इसलिए उसने क्या किया, शत्रु से हाथ मिला लिया, अकबर से मिल गया। कुछ महीनों के बाद अकबर ने महाराणा प्रताप के पास एक दूत भेजा। उसने संदेश दिया, हमें और आपको संधि कर लेनी चाहिए, खून खराबा करना ठीक नहीं है। मित्रता की शर्तें कुछ ऐसी थी कि स्वतंत्रता प्रेमी महाराणा की शान को विरुद्ध थी। तो जब शक्ति सिंह जाकर अकबर से मिल गया तो अकबर क्या करते हैं, एक दूत भेजते हैं जो शांति दूत बोलते हैं, शांति दूत भेजते हैं और बोलते हैं, उस दूत के हाथों भेजते हैं कि हमें संधि कर लेनी चाहिए, खून खराबा नहीं करना चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए। पर उस संधि में कुछ ऐसा था कि राणा प्रताप को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, यदि अकबर हमारी भूमि लौटा दे, राणा प्रताप बोलते हैं दूत से कि जाओ तुम्हारे सम्राट अकबर को बोल दो, यदि वो हमारी मातृभूमि हमें लौटा दे, जो कि चित्तौड़ था, चित्तौड़ को अकबर ने अपने अधीन कर लिया था। तो राणा बोलते हैं, अगर वो हमारी भूमि हमें लौटा दे तो हमें मित्रता में कोई आपत्ति नहीं है, हम अपनी स्वतंत्रता बेचने को तैयार नहीं है, हम अपनी स्वतंत्रता को नहीं बेचेंगे, उनके आगे अपना सिर नहीं झुकाएंगे। राणा ने अपने वीरों को सावधान कर दिया कि हो सकता है हमारे उत्तर में अकबर बौखला उठे मतलब गुस्सा हो जाए और युद्ध करने लगे, अतः हमें युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। तो राणा प्रताप जब दूत से ये संदेश भिजवाते हैं और अपने वीरों से बोलते हैं, ये संदेश सुनकर अगर अकबर गुस्सा हो जाए, बौखला जाए, तो युद्ध के लिए वो ज़रूर आएगा, इसलिए हमें पहले से तैयार होना पड़ेगा। उदयपुर युद्ध की दृष्टि से सुरक्षित स्थान नहीं थी। उदयपुर एक जो स्थान था जहाँ उदय सिंह रहते थे, वो युद्ध के लिए सुरक्षित नहीं था। अतः राणा ने कोमल मीर को ही अपनी राजधानी बना लिया। पहले तो उनका राजधानी चित्तौड़ था, जिसको मुगलों ने अपना अधिकार बना लिया था। तब उसके बाद राणा प्रताप कोमल मीर को अपनी राजधानी बना लेते हैं। अकबर ने जब राणा का उत्तर सुना तो उसने जयपुर के राजा मानसिंह को राणा को मनाने के लिए भेजा। हमें पता है कि भारत के बहुत सारे राजाओं ने अपनी सिर झुका लिए थे, किसके आगे, अकबर के आगे। उन्हीं में से जयपुर के राजा मानसिंह भी थे। तो अकबर क्या करते हैं, राजा मानसिंह को राणा प्रताप के पास भेजते हैं मनाने के लिए कि वो राणा प्रताप अकबर से मित्रता कर ले। तो मानसिंह आते हैं।
राणा ने मानसिंह का सत्कार मतलब अतिथि सत्कार, जब मानसिंह प्रताप के महल में आते हैं तो प्रताप क्या करते हैं, सत्कार स्वयं ना करके अपने पुत्र अमर सिंह को भेज दिया। उनका अतिथि सत्कार खुद ना करके राणा प्रताप ने अपने पुत्र को, जो उनका पुत्र का नाम था अमर सिंह, उनको भेज दिया। इसको मानसिंह ने अपना अपमान समझा। मानसिंह ने अपमान समझा कि अरे मैं एक राजा होकर यहाँ आया हूँ और ये राणा प्रताप क्या कर रहे हैं, खुद ना आकर अपने पुत्र को भेज रहे हैं, ये मेरा अपमान है, ये घोर अपमान है। तो वो गुस्सा हो जाते हैं और राणा को बुरा भला कहकर चले जाते हैं। राणा प्रताप को बुरा भला कहकर वहाँ से चले जाते हैं। मानसिंह ने आगरा में जाकर अकबर के कान भरे। कान भरे मतलब राणा प्रताप के खिलाफ बहुत सारे अजीब गजीब बहुत सारे बातें बोली। उसके कहने से राणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध की तैयारियां होने लगी। तो मानसिंह क्या करते हैं, अकबर के कान भरते हैं। उससे गुस्सा होकर अकबर क्या करते हैं, युद्ध की ऐलान करते हैं। किसके साथ, राणा प्रताप के साथ। अकबर ने अपने पुत्र सलीम को मुख्य सेनापति नियुक्त कर दिया। मानसिंह, शक्ति सिंह और महावत खां आदि की देखरेख में युद्ध के लिए सेना भेज दी। तो अकबर के पुत्र थे सलीम और महाराणा प्रताप के पुत्र थे अमर सिंह। तो इसी दौरान वो क्या करते हैं, अकबर अपने पुत्र सलीम को सेनापति घोषित करते हैं और इसके साथ साथ मानसिंह, शक्ति सिंह और महावत खान के देखरेख में युद्ध की सेना सजाते हैं। मुग़ल सेना विशाल थी क्योंकि मुग़ल भारत पर अपने अधिकार जमा चुके थे, तो विशाल थी और उसके पास युद्ध का सामान ही बहुत था। अस्त्र शस्त्र के कमी नहीं थी। कहते हैं कि अकबर की सेना 80 मील के घेरे में फैली हुई थी। राणा और उनकी सेना उनके घेरे में ही घिरी हुई थी। तो इससे पता चलता है राणा की सेना की संख्या कम थी, जो कि सिर्फ अपने घेरे में ही घिरी हुई थी, और राणा की सेना को चारों ओर से किसने घेर लिया था, 80 मील तक अकबर की सेना। तो अकबर की सेना विशाल थी। कोई रास्ता ऐसा ना था जहां अकबर के सैनिक ना हो। केवल हल्दी घाटी ही ऐसा स्थान था जहां राणा की सेना को निकलने का रास्ता मिल सकता था। लेखक बोलते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं थी कि अकबर की सेना वहाँ नहीं थी। सिर्फ एक ऐसी जगह थी जो हल्दी घाटी थी, वहाँ से ही राणा प्रताप के सैनिक बाहर निकल सकते थे। राणा के पास केवल 22,000 सेना थी। केवल 22,000 सेना राणा प्रताप के पास। इनमें से 10,000 भील थे जो खुले मैदान में लड़ने के लिए तैयार न थे। भील मतलब वो इतने सुस्त नहीं थे कि वो खुले मैदान में लड़ाई कर सकें। तो अब बचे 12,000। केवल 12,000 सेना से ही उसे अकबर की विशाल सेना के साथ युद्ध करना पड़ा। तो अकबर के पास बहुत सारे सेना थे और प्रताप के पास सिर्फ 12,000 सैनिक। तो राजपूतों ने बड़ी वीरता से युद्ध किया और हल्दी घाटी को बचाते रहे। जो राजपूत थे जो कि राणा प्रताप के साथ थे, उन्होंने युद्ध किया और हल्दी घाटी को बचाने की कोशिश कर रहे थे। राणा जातिद्रोही और देशद्रोही मानसिंह के खून के प्यासे थे। उन्हें मानसिंह के ऊपर बहुत गुस्सा था क्योंकि मानसिंह की वजह से ये युद्ध हुआ। वे उसे ढूंढने के लिए राजपूतों को लेकर शत्रु सेना में घुस गए। राणा का घोड़ा चेतक, राणा प्रताप के एक घोड़े थे जिसका नाम था चेतक, वो उनका सबसे बड़ा साथी था। चेतक दौड़ता हुआ शहजादे सलीम की ओर बढ़ा।
तो राणा प्रताप क्या करते हैं, अपने घोड़े चेतक के साथ शहजादे सलीम के पास चलते हैं। राणा की तलवार से सलीम के हाथी की सूंड कट गई। राणा की तलवार से सलीम की हाथी का सूंड कट जाता है। राणा के घोड़े चेतक ने हाथी पर अपने पैर रख दिए। राणा के जो चेतक थे, जो घोड़ा चेतक बहुत पराक्रमी था, शक्तिशाली था, जो कि हर वक्त राणा के साथ रहता था, सुख में दुख में। तो हाथी के ऊपर अपने पैर रख दिया चेतक ने। राणा प्रताप ने भाला मारा। राणा प्रताप ने भाला मारा जो हाथी के हौदे पर लगा। हौदा मतलब हाथी के पीठ पर भाला मार दिया। हाथी भाग गया और सलीम मरते मरते बचा। हाथी अपने जान बचाते हुए वो भाग निकला और सलीम मरते मरते बच गया। राणा प्रताप के शरीर पर कई घाव लग चुके थे। उनका शरीर खून से लथपथ था। राणा प्रताप इतने युद्ध कर चुके थे कि वो उनका शरीर घाव से भर चुका था और शरीर खून से लथपथ था। शत्रु के घेरे में घिरे हुए थे, अपना जौहर दिखा रहे थे, मगर उनकी जान खतरे में थी। क्योंकि वो अकबर के साथ युद्ध कर रहे थे। अकबर की सेना विशाल थी। इसी समय झाला का सरदार आया। झाला एक छोटी सी राज्य है, उनके सरदार झाला के सरदार आए। उसने सूर्यवंशी झंडे को अपने सैनिकों से लिया और दूसरी ओर चल दिया। तो झाला के जो राजा थे, झाला के सरदार, उन्होंने सूर्यवंशी झंडे को अपने सैनिकों के लिए लिया और दूसरी ओर चल दिए। शत्रुओं ने समझा कि राणा उधर जा रहे हैं, तो इसे ये पता चलता है कि राणा प्रताप को बचाने के लिए झाला के सरदार ने प्रताप के झंडे को अपने साथ ले लिया। कि शत्रुओं को ये पता नहीं चलना चाहिए कि राणा प्रताप यहाँ नहीं है। वे झंडे के पीछे हो लिए। शत्रुएं क्या करने लगे, झंडे के पीछे भागने लगे। पर वो झंडा किसके पास था, झाला के सरदार के पास था। राणा के सरदारों ने उन्हें मैदान से भाग जाने पर मजबूर कर दिया। वे उनकी रक्षा चाहते थे। राणा के जो सरदार थे, उन्होंने क्या किया, राणा प्रताप को मैदान से भागने की जिद पकड़ ली कि आप यहाँ से भाग जाओ, हम आपको जिंदा देखना चाहते हैं, आप हमारे राजा हो, महाराणा हो। परंतु राणा प्रताप तो राजी ही नहीं थे। वे चाहते थे कि मैं अपनी शेष सांस तक लड़ाई करता रहूं। राणा अपने स्वामी भक्त चेतक को लेकर रण क्षेत्र से बाहर चले गए। बहुत कहने पर राणा क्या करते हैं, चेतक के साथ रण क्षेत्र से, युद्ध क्षेत्र से बाहर निकलते हैं। हल्दी घाटी की लड़ाई में राणा की जीत ना हो सकी। हल्दी घाटी के युद्ध में राणा की जीत ना हो सकी। राणा प्रताप का चेतक भाग रहा था। उनके पीछे 2 शत्रु सैनिक उन्हें मारने के लिए आ रहे थे। राणा चेतक के साथ भाग रहे थे और उनके पीछे 2 शत्रु भी भाग रहे थे। चेतक के सामने एक नाला आ गया। उसने जोर से छलांग लगाई और वो नाला पार कर गया। जाते जाते रास्ते में एक नाला आ गया, फिर भी चेतक ने हार नहीं मानी। उसने बड़ी सी छलांग लगाई, फिर भी वो पार कर गया, नाला पार कर गया। शत्रु नाले पर ही रुक गए। उनके घोड़े उसी पार ना जा सके। चेतक भी बहुत क्षताक्त हो गया था, फिर भी उसने अपने राणा प्रताप को बचाने के लिए नाला पार कर गया। परंतु वो जो शत्रु के सैनिक थे, उन्होंने उनका घोड़ा नाला पार नहीं कर सका। चेतक राणा को लेकर बहुत दूर निकल गया। वो इतना थक गया था कि अब उससे दौड़ा नहीं जाता था। युद्ध सिर्फ राणा प्रताप नहीं कर रहे थे, उनका घोड़ा चेतक भी कर रहा था। जैसे राणा प्रताप लहूलुहान हो गए थे,
खून से लथपथ थे, उसी तरह उनका घोड़ा जो चेतक था वो भी क्षताक्त हो गया था, वो बहुत कमज़ोर हो गया था, अब उसे भागा नहीं जा रहा था। अंत में उसने अपनी प्राण छोड़ दिए। किसने? चेतक ने अपने प्राण त्याग दिए। राणा अपने प्रिय घोड़े से लिपट कर रोने लगे। क्यों रोने लगे? कि ये जो घोड़ा था मेरा दोस्त चेतक, चेतक को राणा प्रताप अपने दोस्त मानते थे, जो कि मेरे जान बचाने के लिए अपनी जीवन का भी कुर्बान दे दिया। इसी समय राणा की आवाज़ सुनाई दी। अरे प्रताप! राणा का भाई शक्ति सिंह भाई को पुकारता आ रहा था। उसी समय प्रताप प्रताप करके आवाज़ सुनाई दी। कौन पुकार रहा था? शक्ति सिंह, जो कि राणा प्रताप के भाई थे। राणा ने समझा भाई हमसे पुराना बदला लेना चाहता है। पहले उनके साथ दुश्मनी हो गई थी शक्ति सिंह की, तो राणा प्रताप समझते हैं कि ये हमसे बदला लेना चाहता है। वे युद्ध के लिए तैयार हो गए। शक्ति सिंह ने हथियार अलग रख दिए और बोला, भाई मैं तुम्हें मारने नहीं आया। तो शक्ति सिंह बोलता है, भाई मैं तुम्हें मारने नहीं आया, तुमसे क्षमा मांगने आया हूँ। मैंने देश रक्षा की प्रतिज्ञा करके भी देशद्रोह किया। मैं तुम्हारा रक्षा के लिए आया हूँ और मैं एक देशद्रोही हूँ। अपने देश को बचाने के बदले मैं देशद्रोही बन चुका हूँ और अकबर से जा मिला, परंतु मैंने तुम्हारे पीछे भागने वाले मुग़ल सैनिकों को मारकर उसका प्रायश्चित कर लिया है। पर मैंने प्रायश्चित मतलब अपनी भूल को समझ लेना और उसको सुधारना। तो मैंने कैसे प्रायश्चित किया? आपके पीछे दो जो सैनिक भाग रहे थे उन्हें मैंने मार दिया है। ये कहकर शक्ति सिंह राणा के चरणों पर गिर पड़ता है। राणा ने उसे उठाकर छाती से लगा लेते हैं। राणा ने जो प्रतिज्ञा की थी उसे जीवन भर निभाया। राणा स्वतंत्रता के मतवाले और सच्चे देशभक्त थे। क्या राणा के तपस्वी जीवन से हम भी कुछ सीख सकेंगे? शक्ति सिंह क्या करता है? बोलता है कि मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ और प्रायश्चित कर लिया है। कैसे? उन दो सैनिकों को मार के। और राणा प्रताप के चरणों में गिर पड़ता है और राणा प्रताप उसे अपने गले लगा लेते हैं। उसी दिन से राणा प्रताप कभी भी दुश्मनों के आगे सिर नहीं झुकाते थे और अपने देश को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करते थे। और इस विषय से हम ये सीखते हैं कि हमें जितनी भी कठिनाइयाँ हो, दुश्मन के सामने अपना सिर नहीं झुकाना चाहिए और अपना हर एक बल युद्ध के लिए, या फिर युद्ध नहीं बोलेंगे, कि अपना हर एक कोशिश करना चाहिए।